ये आनंद मुझ आत्मा का स्वयं स्वरूप एक शब्द है सुख, और सुख से भी परे दूसरा शब्द है सुख दाता के बच्चे हैं। सुख दे रहा है, अपार दुख हरण किया है। इसका भी वर्णन हो सकता है, परंतु आनंद के सागर में जब बहुत लीन हो उसी स्नेह के सागर में, आनंद के सागर में ऐसी डूबी हुई रहती। इस आनंद के बराबर कोई भी आनंद देने वाली, सुख देने वाली व्यक्त हस्ती उस आनंद का अनुभव कोई व्यक्त भाव में अनुभव करे, वस्तु भी हो। जब तक व्यक्त भाव से परे रूपानी अव्यक्ति स्थिति में जब तक नहीं खड़ा हो, तब तक इस प्रेम और आनंद का जो वास्तव कुछ अनुभव है वो नहीं हो सकता। जिसके लिए ये एकाग्रचित हो, शरीरी अवस्था में स्थित हो, देव भान से परे हो, जब अपने लाइट ऑफ माइट में स्थित हो जाते, जहां इस शरीर का भी भान को हो, स्मृति को हो,
ऐसी दूर रहती जैसे शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और फिर आत्मा अलग है, पाप अलग है। फिर उनके ऊपर है आत्मा भी पाप के समान बनी। जब आत्मा पाप के समानता के भीतर जाती तो फिर पाप के जो भी गुण है वे मुझ आत्मा के भी गुण है। और वो संपूर्ण गुण क्या है? उस समानता के गुणों का भी बहुत बहुत मीठा अनुभव होता है। और जितना जितना उन समानता के गुणों में डूबते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, तो ऐसे लगेगा यही गुण मुझ आत्मा के असल में थे और अभी भी असल में उसी ही गुणी रूप आत्मा को अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त। उसी स्थिति का ही जब अनुभव होता तब कहा जाता हमारी वृत्ति भी इस वायुमंडल वाइब्रेशन से परे एक बाबा की याद में ही वृत्ति रहती। जो वृत्ति पावरफुल बन जाती, उसी पावरफुल वृत्ति से ही फिर ये वायुमंडल परिवर्तन। बहुत बार ऐसा अनुभव होगा जैसे सूर्य कितना अपने प्रकाश से इतना दूर भूमि के गंध को कीड़ों को भस्म करता है। जैसे सूर्य अपनी तेज की आकर्षण से
हर वस्तु को परिवर्तन कर देता है। सूर्य अपनी तेज की शक्ति से अंधकार मिटाए रोशन करता है। अग्नि तत्व की शक्ति इसी एक सूर्य में प्रज्वलित रहती है, जिससे सारी वस्तुएं उत्पन्न कर देता है। तो सूर्य में अंधकार मिटाने की भी शक्ति है, तो गंध आदि को भी भस्म करने की शक्ति है, तो परिवर्तन करने की भी शक्ति। तो हम भी मास्टर ज्ञान हम मास्टर ज्ञान सूर्य को भी अपनी शक्ति से, तेज से ताप से, ज्वाला से विकर्मों को भी विनाश करना है, संस्कारों को भी परिवर्तन करना है, पुरानी दुनिया के वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है, अंधकार भी मिटाना है, रोशन भी करना है। अपने चमत्कार से अनेक आत्माओं की बुद्धियों को भी आकर्षण, लेकिन ये तब हो सकता है जब हम वो ही ज्वालामुखी रूप बन जाए। इसलिए इस योग का नाम ही है योग अग्नि, योग ज्वाला, योग शक्ति, योग तेज, अथवा इस योग के भीतर साइलेंस की शक्ति भी समाती। इसलिए इस योग की हम आत्माओं को
बार बार अनुभव करना है, पुरुषार्थ करना है और उसी आनंद के साथ गहरा जाए। आनंद में लीन हो अथवा बाबा के लौ में लीन हो।
के साथ साथ अमृत भी तो बाकी मिलेंगे और सारा दिन क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाती है ना, इन्होंने वो श्री कृष्ण दिखा दिया। जब तूफान आया, पानी भर गया, तो क्या हुआ? सांप छत्रछाया बन गया। उन्होंने तो स्थूल बात दिखा दी, लेकिन वास्तव में है रूहानी बात। तो जो रिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया, तो पाप स्वयं आपकी छत्रछाया बन जाए। करके देखो। क्यों कर?
फिर वापस ले जाते थे। देखो वो वापस नहीं आता, अकल वाला है ना वो। 5000 वर्ष के पहले वापस नहीं आएगा। तो आप पुरानी चीजें वापस क्यों देते हो? जिसके लिखे देंगे बाबा बस क्रोध मुक्त हो जाए। बहुत अच्छा लिखते हैं। रोटियां भी करते हैं ना तो बहुत अच्छा गाते लगते हैं, झूमते हैं, करते हैं। फिर पता नहीं क्यों वापस ले लेते हैं। पुरानी चीजें प्रीत लग रही है। फिर क्यों चालाकी क्या करते हैं? कहते हैं हमने तो छोड़ दिया, वो नहीं छोड़ती है हमको। बाप कहते हैं आप चल रहे हो और चलते हुए कोई कांटा या ऐसी चीज आपके पीछे चपक जाती है तो आप क्या करेंगे? ये सोचेंगे कि ये मुझे छोड़े या मैं छोड़ूं। कौन छोड़ेगा? कौन? अच्छा, अगर फिर भी वो हवा में उड़ती हुई आपके पास आ जाए दोबारा, फिर क्या? फिर रख देंगे ना? रखेंगे कि फेंक देंगे? फेंकेंगे। तो ये चीज क्यों नहीं फेंकते? अगर गलती से आ भी गई तो जब आपको पसंद नहीं है और आपको वो चीज आपके पास फिर से आती है तो क्या आप गंदी चीज संभाल के रखेंगे? रखेंगे? कोई भी किसको गलती से भी अगर कोई खराब चीज देते हुए तो क्या करेंगे? अलमारी में सजा के रखेंगे? नहीं, नहीं। फेंक देंगे ना? उसकी फिर से शिकल भी नहीं दिखाई दे, ऐसे फेंकेंगे। तो ये वापस क्यों लेते? क्यों लेते? यार बाप दादा कहते हैं वापस लो। श्रीमत है ये, नहीं है ना?
आपको वो अच्छा नहीं लगा तो क्या करना पड़े? तो अभी आज कम से कम जब वर्ष 5000 वर्ष के लिए विदाई लेता है तो आप कम से कम ये छोटा सा ब्रह्मांड जन्म एक ही जन्म है, ज्यादा नहीं है, एक ही है। और उसमें भी कल का भरोसा नहीं। तो वो 5000 की विदाई लेती है तो आप कम से कम एक जन्म के लिए तो विदाई लो, दे सकते हो। हाँ जी, तुम करते हो। लेकिन जिस समय वो वापस आती है ना तो सोचते हैं ये बड़ा मुश्किल है, छूटता ही नहीं है ना, क्या करें? छोड़ो तो छूटे, वो नहीं छूटेगा। आप छोड़ो तो छूटेगा। जो आपने उनसे प्यार बहुत कर दिया तो वो नहीं छोड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो पुराने वर्ष को इस विधि से दृढ़ संकल्प और संपूर्ण निश्चय इस ट्रे में ये आधी बातें सजा के उसको दे दो। तो फिर वापस नहीं, निश्चय कोई लाओ नहीं, अल्लाह मत बनना। रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। ओम शांति। आज का वरदान, संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न और संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब यह प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी, परंतु यह प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी
जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो, परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए।